अब मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि आपको अपना फार्म सर्दियों के समय पे कैसे गर्म रखना है, अपने मुर्गियों को ठंड लगने से कैसे बचाना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अंदर लेके दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में और आप देख रहे हैं इनकम इन पहाड़। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और अपने पोल्ट्री फार्मर भाइयों के लिए लेके आए एक शानदार वीडियो, जिसमें हम बताएंगे कि अभी सर्दियों का समय स्टार्ट होने वाला है और पहाड़ी क्षेत्रों में तो काफ़ी ज़्यादा सर्दियों का समय स्टार्ट हो चुका है। और ऐसे सर्दियों के समय पे हम अपने पोल्ट्री फार्म को ठंड लगने से कैसे बचाएं, अपने मुर्गियों को ठंड लगने से कैसे बचाएं, अपने फार्म पे जो चूजे आए हुए हैं उनको सर्दी लगने से, ठंड लगने से कैसे बचाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है ये सर्दियों के समय पे, क्योंकि ठंड घुस जाती है, हवा घुस जाती है फार्म के अंदर और बहुत ज़्यादा हमारा लॉस हो जाता है, बहुत बड़े लेवल पे मोर्टेलिटी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, खासकर हमारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। तो चलिए दोस्तों, लेके चलता हूँ मैं अपने फार्म पे। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता हूँ दोस्तों कि आप उन्हीं लोगों की वीडियो देखें, उन्हीं लोगों के चैनल सब्सक्राइब करें, उन्हीं लोगों के साथ जुड़े रहें जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे उस कार्य को कर रहे हों, जिस काम के बारे में वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिस काम के बारे में वो आपको नॉलेज दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इंडिया के जो पर्वतीय राज्य हैं, जो माउंटेन एरियाज़ हैं, उन जगहों पे तो सर्दियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। लेकिन अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फार्म पे। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको अपने फार्म का स्ट्रक्चर बताते हैं कि यहाँ पे जो ये हमने डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस में कमेंट्स भी किए हुए हैं कि आपने फार्म पत्थरों की चिनाई से किया हुआ है, जबकि पोल्ट्री फार्म इस तरह से नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने अच्छा भी बोला कि आपने फार्म को बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, पत्थरों की चिनाई से बनाया हुआ है। लेकिन इसके जो कुछ कारण हैं बनाने के, सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरे पिछली वीडियोस देखे होंगे, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है कि जब इसमें टीन सेट था, जब इसमें पक्की छत नहीं थी, उस वक्त ये केवल टीन सेट था, इसके ऊपर टीन लगी हुई थी। और मेरे पास ना ये बोटिया डॉग थे, ना मेरे पास जर्मन शेपर्ड थे उस दौरान। तो उस टाइम पे भालू आया थे और वो 2-3 भालू आए थे, उन्होंने पूरा टीन सेट उखाड़ के तहस नहस कर दिया था। बहुत लॉसेस मुझे वहाँ पे उठाने पड़े थे, क्योंकि उस वक्त मैं इतना दुखी हो गया था कि ना उसकी वीडियो में ज़्यादा अपने चैनल पे डाल पाया। कुछ फ़ोटोज़ मैंने वीडियोज़ में ऐड की हुई हैं पिछली वीडियोज़ में। तो इस वजह से मैंने इसका स्ट्रक्चर जो बनाया है वो प्योर पक्का जो पत्थरों की चिनाई का होता है, सीमेंट में, वो बनाया हुआ है। और बाकी जो दरवाजे हैं वो भी हमने पक्की व्यवस्था की हुई है। लेकिन अब कोई डर नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे पास अब हमने डॉग कennel भी स्टार्ट किया हुआ है, तो इस वजह से मेरे डॉग रात को बाहर ही रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा यहाँ पे पूरा जाली ये फार्म पे पूरी लंबी जाली रहती है। गर्मियों के समय पे ये हमारा पर्दा एट अ टाइम खुला रहता है, रात को भी ये खुला रहता है और दिन में भी ये पर्दा खुला हुआ रहता है। लेकिन सर्दियों के समय पे इस दौरान ये हमने पूरा पैक किया हुआ रहता है। अब मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि आपको अपना फार्म सर्दियों के समय पे कैसे गर्म रखना है, अपने मुर्गियों को ठंड लगने से कैसे बचाना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अंदर लेके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आप अपने फार्म को कैसे गर्म रखें। सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं इस साइड में हमारा देसी बर्ड्स रहता है। जब हमारा चूजा मशीन से निकलने के बाद वो 1 से 1.5 महीने का हो जाता है, उसके बाद वो इस साइड में आ जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारा फार्म का जो बैक खिड़की है, जो पीछे की जो खिड़की रहती है, जो पीछे का जो एरिया है वो है। एक ये हमारा इस पोर्शन पे हमारी ये बड़ी जाली है और दूसरा इस पोर्शन पे ये हमारी बड़ी जाली लगी रहती है, जो गर्मियों के समय पे सिर्फ खुलती है। सर्दियों का समय स्टार्ट होते ही ये हम पैक कर लेते हैं, खासकर दोपहर के 2 बजे के बाद हम इन पर्दों को डाउन कर लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने पूरा पैक किया हुआ है, बिल्कुल पर्दों से कवर किया हुआ है, प्लास्टिक से कवर किया हुआ है। दूसरा जो हमारा जो एरिया है वो हमने जो हमारे दरवाजे होते हैं वहाँ से भी ठंड अंदर घुसती है, वहाँ भी आप देख सकते हैं हमने ये जो पुराने कंबल होते हैं वो हमने इसमें इस्तेमाल करते हैं, ताकि बाहर की जो ठंड है वो भी अंदर ना घुसे और जहाँ की जिस कमरे की जितनी टेम्परेचर है वो वहीं मेंटेन रहे और
कोशिश ये रहती है कि उस कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रहे। यहाँ से भी हमने एक डोर ये हमारा है, ये इस वाले साइड में हमारा जब बॉयलर गर्मियों के समय पे हमारा बॉयलर रहता है। अब बाकी टाइम पे जब हमारा इंक्यूबेटर से जो ब्रूडिंग एरिया से जो चूज़ा बड़ा हो जाता है वो हमारा इस एरिया पे आ जाता है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने इसको कंबल से पूरा पैक किया हुआ है। तो देखिए होता क्या है कि कई बार हम क्या करते हैं कि अपने फार्म को कुछ ज़्यादा ही पैक कर लेते हैं सर्दियों के समय पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें कहते हैं कि आप फार्म को पैक करके रखिए, पर्दे लगाइए, और उन्हीं के कहने पे हम आ जाते हैं और अपने फार्म को पूरा पैक कर लेते हैं। दोस्तों आप वो गलती ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम पूरा पैक कर लेते हैं और वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है और अंदर जो पोल्ट्री फार्म पे जो गैस है वो ज़्यादा बन जाती है, जो अमोनिया गैस होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बन जाती है, और उस वजह से हमारे बर्ड्स जो होते हैं बीमार होने लग जाते हैं और मोर्टेलिटी कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप वो गलती ना करें, आप कोशिश करिए कि वेंटिलेशन भी अच्छा होता रहे और सर्दी भी कंट्रोल में रहे। अभी आप देख सकते हैं कि हमने वेंटिलेशन के लिए अपने फार्म पे एक तो ये जाली छोड़ी हुई है जहाँ से हमारा केवल जो शेड है, हमारे आमने सामने के जो शेड हैं उनका वेंटिलेशन बना रहता है। दूसरा हमारा वेंटिलेशन के लिए हमने ये छेद कुछ छोड़े हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में पूरा पत्थरों की चढ़ाई में ये फार्म चिना हुआ है और वेंटिलेशन का थोड़ा ऑप्शन इसमें रहता है, क्योंकि जो पत्थरों के बीच में जो हवा होती है वो आती जाती रहती है। और दूसरा जो हमारा मीन है जो हनी बी का है वो भी हमने इसमें ऐड किया हुआ, तो वहाँ से भी कुछ वेंटिलेशन होता रहता है। दूसरा जो हमारे जहाँ से हमारे कबूतर अंदर बाहर करते हैं वहाँ से भी हमारा कुछ वेंटिलेशन के लिए हमने छेद छोड़े हुए रहते हैं, तो वहाँ से भी हमारा वेंटिलेशन आराम से हो जाता है। तो इसलिए आप भी कोशिश करिए कि अपने फार्म को बेशक आप सर्दियों के समय पे पैक करके रखिए, लेकिन इतना भी पैक मत करिए कि वहाँ पे वेंटिलेशन ना हो, वहाँ पे हवा का आना जाना ना हो, टोटली पैक हो जाए और गैस बन जाए। तो इस वजह से इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। और अब मैं आपको अपने दूसरे साइड में जाके दिखाता हूँ कि हमने वहाँ पे कैसे टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है और कैसे हम सर्दियों के समय में अपने फार्म को ठंड से मैनेज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आ गया हूँ अपने फार्म के दूसरे साइड में, और सबसे पहले ये सामने हमारे कबूतरों के लिए अंडे देने के लिए हमने लगाए हुए हैं, और यहाँ से हमारे कबूतर बाहर जाते हैं और अपने आप अंदर आ जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हनी बी के लिए हमने लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ भी वो हमने हनी बी के लिए लगाए हैं उस तरफ। तो हमारा इसी पे बहुत सारे, एक ही फार्म पे हमारे बहुत सारे चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हम इसको चलाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ इस साइड में। यहाँ पे कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि बॉयलर का जो स्लॉट रहता था वो हमारा रहता है, और अभी हमने जो कड़कनाथ के जो मुर्गियाँ हैं और कुछ ये अभी सेल आउट के लिए जाने वाली हैं, तो इसलिए हमने इनको अलग रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे हमारा कुछ असील के बर्ड्स हमारे रहते हैं, ये हमने अभी पैक किए हुए हैं, ये भी अभी सेल आउट के लिए जाने वाले हैं। अब जो मेन चीज़ है वो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमारा जो शेड है ये है हमारा जो इंक्यूबेटर से जो चूज़ा निकलता है उसके बाद वो इस एरिया पे हमारा आ जाता है। दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस देखते हैं या जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि हम इन चूज़ों के ऊपर एक सीरीज भी चला रहे हैं कि कैसे हम 0 डेज से कि अंडा मशीन पे कैसे रखें या अंडा मुर्गी के पास कैसे रखें, वापस उन अंडों से चूज़ा बनने से लेकर और वापस वो चूज़े अंडे देने तक की जो सीरीज़ है हमारी, उस पर हम बीच बीच में वीडियो डालते रहते हैं। अभी पिछली वीडियो उसके पार्ट 4 आया हुआ था, कुछ दिन के बाद इस पर अगला पार्ट इसका आने वाला है, उस पर भी हम वीडियोस डालते रहते हैं कि कैसे आप अपने चूज़ों की परवरिश करें ताकि वो मरे ना। अभी ये लगभग 20-22 दिन का ये चूज़ा है और देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। कुछ इसमें असील के चूज़े हमने डाले हुए हैं जो बहुत छोटे थे, वो हमने इसमें डाले हुए हैं। बाकी जो अन्य जो चूज़े हैं वो टोटल देसी बर्ड्स के हैं, और कुछ ब्लैक एस्ट्रोलॉब हैं और कुछ डबल FG के हैं, कुछ RIR के हैं, कुछ कड़कनाथ के, वो सारे चूज़े हमने मिक्स इसमें डाले हुए हैं। और ये लगभग 150-250 के आसपास के चूज़े निकले हुए थे। अब इसमें से गिने चुने 30 से 35 चूज़े हमारे ये बचे हुए हैं। तो ये हमारा ब्रूडिंग एरिया है दोस्तों। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये सामने जो खिड़की है
ये भी हमारी पैक हो रखी है पर्दे पे। हल्का हल्का हमने इसमें बीच में छेद हमने उनमें किए हुए हैं ताकि हल्का वेंटिलेशन वहाँ से भी बना रहे। और यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से भी हमने इस खिड़की पे भी हमने पर्दा लगाया हुआ है, इस खिड़की को भी हमने पैक किया हुआ है, बट हमने इस पर कुछ कुछ छेद किए हुए ताकि इसमें हल्का वेंटिलेशन बना रहे, क्योंकि इस कमरे में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे चूज़ों वाला जो ब्रूडिंग एरिया है वहाँ पे हमारा जो है ब्रूडर लगा हुआ रहता है। इस वजह से यहाँ हल्की गर्माहट बनी रहती है, तो इस कमरे में इतनी ठंड नहीं होती। इस वजह से हमने हल्का इन पर छेद किए हुए रहते हैं। बाकी जो हमारा चीक्स का एरिया है उस पर भी हम बाद में ये वाले जो पर्दे रहते हैं इनको हम डाउन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सर्दियों के समय पे पता नहीं चलता कब एकदम से घट जाता है, तो उसका पता नहीं चल पाता कि कब टेम्परेचर गिरेगा। कई बार क्या हो जाता है कि शाम को होते होते बारिश लग रही है और सुबह होते पूरी बर्फ़ गिर जाती है। और यहाँ पे हमारा ये मुर्गियाँ जो हैं अंडे देने के लिए हमारे यहाँ चले जाती हैं। और ये हमारे पास कुछ बर्ड्स हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था। और सर्दियों में हमारे पास बर्ड्स बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इतनी ठंड पड़ती पहाड़ों में। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में कहा है कि पहाड़ों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पोल्ट्री बिज़नेस करना बहुत चैलेंजेस भरा रहता है अपने आप में, और एक सफल पोल्ट्री फार्मिंग करना काफ़ी प्राउड फील है अपने आप में, क्योंकि इस तरह के एरियाज़ पे इस तरह के बिज़नेस करना काफ़ी चैलेंज भरा रहता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, एक तो ये रास्ता है कि हम अपने फार्म को पर्दों से ढक लें और हल्का वेंटिलेशन के लिए जगह रखें। और दूसरा इसका एक और उदाहरण है जो थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन उसका ये है कि हम अपने फार्म पे जो ब्रूडर हैं उनको ज़रूर लगाएं। जैसे ये सामने मैंने अभी अपने जो ब्रूडिंग एरिया वाला है वो वाला एरियाज़ आपको बताया है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्रूडर जो हमारा होता है, जो ऑटोमेटिक होता है, जो ऑटोमेटिक टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उसको भी आप अपने फार्म पे लगा सकते हैं। बट उसका होता है क्या है दोस्तों कि जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो चलता रहता है और 24 घंटे अगर वो चलेगा तो उसके वायरिंग जो होती है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए वो ऑटो कट में काम नहीं कर पाता। तो इसलिए सर्दियों के टाइम पे ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले अपने फार्म को पर्दों से पैक कर लें, उसके बाद अपने फार्म पे जो इलेक्ट्रिक ब्रूडर हैं उनका इस्तेमाल करें। और ये इलेक्ट्रिक ब्रूडर का जो इस्तेमाल है ये थोड़ा खर्चीला साबित हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो बिजली का बिल होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। इस वजह से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप अपने फार्म पे जो बुखारी होती है उसको भी जला सकते हैं। जो ये पोल्ट्री का जो ये बिछौना होता है इसको भी आप जला के, बुखारी में जला के, जब ये पूरी जल जाती है, जब ये राख बन जाती है, तो उसको आप अपने फार्म के एक कोने में रख सकते हैं, ताकि उसकी जो हीट है, उसकी जो गर्माहट है वो आपके फार्म के जो शेड हैं, कमरे हैं, वहाँ पे बनी रहे। दूसरा, आप जो ओपले होते हैं, जो गोबर के जो ओपले होते हैं उनको भी आप बुखारी में जला के उनको भी अपने फार्म के अंदर रख सकते हैं। लेकिन उसका ध्यान ये रखना होता है कि आपके फार्म पे वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो। ऐसा नहीं कि आपने पूरा फार्म पैक कर लिया और बुखारी जला के अंदर रख दी, उसका कई बार बहुत बड़े परिणाम, जो दुष्परिणाम हैं वो भी सामने आया, क्योंकि उसकी गैस बहुत तकड़ी बनती है और पूरा फार्म पे जो मुर्गियां हैं वो ख़त्म भी हो सकती हैं। तो इसका ध्यान रखें। लेकिन बेस्ट यही है कि आप थोड़ा अपने फार्म को ढक के रखें और अपने फार्म को कवर करके रखें और इलेक्ट्रिक ब्रूडर का इस्तेमाल करें, या फिर आप ध्यान रख के बुखारी इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इस तरह की वीडियोस मिलती रहें कि हम कैसे छोटे छोटे स्टार्टअप करके अपना अच्छी आमदनी हम कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।